कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल इज वेल। आज मैं कपालभाति से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत वैल्यूबल है, बहुत प्रीसियस हैं। ये आपको सही तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस से आपको बताना चाहूँगी कि हम कहाँ गलती करते हैं और बॉडी माइंड कनेक्शन और आप अपने को ऑब्जर्व कैसे करें, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। क्योंकि कपालभाति के बारे में मिथ बहुत हैं, बहुत सारे भ्रम है कि नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। हाँ, कपालभाति एज कंपेरेटिवली डेंजरस है अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कपालभाति कई तरीके से होते हैं। उसकी जो सावधानियां हैं, हमें कब करना चाहिए, ये सभी लोगों का एक क्वेश्चन होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि लोग कभी भी करने लगते हैं। जैसे उठ गए और रोटी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं है तो मैं कपालभाति कर लूँ, लेकिन रोटी बनाते समय हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है और हमारा बॉडी माइंड कनेक्शन नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि कपालभाति जब भी करें तब आप एक पोस्चर में हो और बॉडी से कनेक्ट हो, ब्रीथ से कनेक्ट हो। सेकेंड वन मैं आपको बताना चाहूँगी, कपालभाति खाना खाने के 3 घंटे बाद या सुबह उठते ही साथ किया जाता है। और ये बहुत जो बड़ा भ्रम है कि ये प्राणायाम है, ये प्राणायाम नहीं है, ये सटकर्मा का एक पार्ट है। और सटकर्म का मतलब होता है कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। तो हम ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू डिटॉक्सिफाइड करते हैं अपने बॉडी को, ब्रेन को, बेली को, और मसाज देते हैं। इसलिए हम कपालभाति को सबसे ऊपर रखते हैं कि एक तो इजी टेक्निक है और इसमें सिर्फ 2 प्रिकॉशंस रहते हैं कि एक आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए और दूसरा आपकी इरेक्ट पोजीशन होना चाहिए और तीसरा आप किसी और चीज़ से कनेक्ट ना होकर अपने ब्रीथ से ही कनेक्ट रहें और आपको याद रहे कि मैं जो एक्सेलिंग कर रहा हूँ उससे मेरे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। कपालभाति का मतलब है कि हमारा जो एक्सेलिंग हो, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, वो फोर्स के साथ निकालें, एक्टिव निकालें और बेली के साथ निकालें। तो मैं पहली कपालभाति का डेमो देना चाहती हूँ। कमर गर्दन सीधी। आपको अगर बेली फैट खत्म करना है तो दोनों उंगलियां, रिंग फिंगर को हम पृथ्वी मुद्रा को इस तरह से कर लेते हैं और इसी मुद्रा में हम कपालभाति करते हैं। लेकिन लोग कपालभाति जब करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाते हैं, तो इरेक्ट पोजीशन होना चाहिए। अगर आप किसी तरह से ऐसे सिकुड़ जाते हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप नीचे एक पिलो लगा सकते हैं जिससे कि आपका सीधा होना चाहिए, पोस्चर सीधा होना चाहिए। वो चाहे खड़े होकर हो, लेट कर हो या बैठ कर हो। और इसके बाद जो हम गलती करते हैं उसको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझिए कि आप गलती कहाँ करते हैं। आपका जो एक्सेलिंग होता है वो भी एक्टिव मोड में होता है और इनहेलिंग होता है वो भी एक्टिव मोड में होता है। तो हमारी गलती वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने देखा कि इसमें मैं एक्टिव एक्सेलिंग कर रही थी, एक्टिव ही मैं इनहेल कर रही थी। ये कपालभाति का मीन्स है एक्सेलिंग फोर्स फ्रॉम बेली। ओके, तो आप इस चीज को समझिए कि आपको बेली से ही फोर्स और एक्टिवली करना है। और इसके बाद जो आपकी इनहेल होगी वो पैसिव वॉइस में अपने आप ही हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। कपालभाति कई तरीके के होते हैं, तो मैं क्रम बाय क्रम आपको सिक्वल बाय सिक्वल बताऊंगी और क्यों और किसके लिए होते हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। आशा है कि आप सब लोग इसको पूरा लाभ उठाएंगे। तो पहली कपालभाति तो एकदम इजी होती है।
इसमें क्या हो रहा है कि आप एक्सेलिंग फोर्सफुली कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए होती है, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन सभी के लिए ये कपालभाति के राउंड 30 से शुरुआत करना चाहिए और 3 राउंड लेना है बिगनर वालों को। और जैसे जैसे बढ़ता जाए इसे 60 से 90 बार एक राउंड एक साइकिल करेंगे और उसे 3 से 5 बार तक साइकिल को ले जाएंगे। इतनी कपालभाति से हमारे बैली में और हमारे ब्रेन में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें निकालने में काफ़ी आसानी होती है। इसको रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए। सेकेंड टाइप का कपालभाति है स्पीड को बढ़ाना। तो पहला वाला एवरेज था, सेकंड वाला हम 1 सेकंड में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इसमें आपका चेहरे और गर्दन के बीच में चिन और नेक के बीच में 4 इंच का गैप होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, और फेस पर किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। केवल नाक में एक्सेलिंग का अनुभव आपको होना चाहिए। आवाज भी नाक से ही निकलना चाहिए, गर्दन से थ्रोट से नहीं निकलना चाहिए। देखेंगे सेकंड टाइप कपालभाति। आपने देखा इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। आपको अपने को ऑब्जर्व करके स्पीड को बढ़ाना है। कम से कम 1 महीने तक आपको एवरेज करना है और केवल स्वस्थ लोगों के लिए ये कपालभाति है। और जो डिजीज वाले हैं वो अंडर एक्सपर्ट ही करेंगे, या लास्ट में आप मेरा वीडियो देखिए लास्ट तक, तब मैं आपको बताऊंगी कि जिनको किसी भी तरह की रोग है उससे रिलेटेड कौन सी कपालभाति करना चाहिए। अभी तक मैं 2 टाइप की कपालभाति बता चुकी हूँ। तीसरी टाइप की कपालभाति है वो आपकी हंसी से रिलेटेड है। आप लाफ भी कर सकते हैं और कपालभाति को भी कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि आपके इंटरनल ऑर्गन पर डबल फोर्स पड़ेगा और आपको मन में हैप्पीनेस का भी अनुभव होगा। स्टार्ट करती हूँ थर्ड टाइप कपालभाति। ह 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 ह। चौथे प्रकार का जो कपालभाति है बहुत वैज्ञानिक है और ये आपके शरीर पर कई गुना ज़्यादा असर डाल सकता है। आप एक्सरसाइज ना भी करना चाहें तो इसमें एक्सरसाइज और कपालभाति के थ्रू हम प्रत्येक अंग को डिटॉक्सिफाइड ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं और किसी भी तरह की एनर्जी ब्लॉक हो गई हो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। मसाज भी होगी। तो इस कपालभाति को आप अच्छी तरह से देखिए और इस पूरा लाभ उठाइए। सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। आपके हाथ बिल्कुल कान के पास होना चाहिए। पाम्स हथेलियां एकदम टाइट होना चाहिए, खुली हुई। बंद भी करेंगे तो पूरी अच्छी तरह से करेंगे। खोलेंगे तब भी हम फोर्सफुली खोलेंगे, जैसे बैली में फोर्स लगाएंगे उसी तरह से हम हथेलियों पर भी फोर्स लगाएंगे। श्वास छोड़ते समय मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास लेते समय मुट्ठी खोलेंगे। देखिए, इसको हम 20 टाइम करेंगे, देन हम 60 डिग्री पर आ जाएंगे। इसको हम दोनों हाथ आसमान की ओर रखेंगे और 20 टाइम इसको भी बनाएंगे। सिक्सटी डिग्री करने के बाद हम 90 डिग्री पर कंधे के बिल्कुल पैरेलल अपने पाम्स को कर लेंगे। सीधा स्ट्रेच, कमर भी सीधी रहेगी आपकी। और फिर से वही क्रिया। इस तरह से आपको 3 राउंड लेने हैं, जिसमें कि आपको पता करना है कि आप कितनी कितनी देर तक ले सकते हैं।
बिगनर वालों को 10-10 के स्टेप लेने हैं, राउंड लेने हैं, 1 2 एंड 3, यानी 10 बार ऊपर की साइड 60 डिग्री पर भी 10 टाइम्स और 90 डिग्री पर भी 10 टाइम्स करेंगे। चौथे प्रकार का हमने जो कपालभाति बताया है उसको हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। इसको करने का तरीका है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कमर गर्दन सीधी, हाथ सीधे स्ट्रेट और पाम्स भी आपके बिल्कुल टाइट होने चाहिए। ये हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को भी ठीक करता है। 1, एक्सेल करते हुए मुट्ठी बंद और एक्सेल इनहेल करते हुए आपकी मुट्ठियां खुलेंगी। करते हैं, इसको 10 टाइम्स करना है, देन वही 10 टाइम्स, नाइन्टी डिग्री पर। इसके बाद आप अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। दोनों मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे और अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर बाहर, इस तरह से हमारा एक राउंड पूरा होगा। पहले 10-10 का स्टार्ट करेंगे, 10 टाइम्स ऊपर, सेकंड 60 डिग्री पर और थर्ड 90 डिग्री पर, देन अग्निसार। ये हमारी एक साइकिल कहलाएगी। इस तरह से हमें 3 साइकिल बनाना है। 10 से स्टार्ट कीजिए, 10-10 से, और 20 से 30 टाइम्स एक बार में आप एक पोजीशन में रह के कर सकते हैं। 30 टाइम्स ऊपर, 30 टाइम्स 60 डिग्री पर और 30 टाइम्स 90 डिग्री पर। अभी मैंने 4 प्रकार की कपालभाति बताई हैं और कपालभाति के भ्रम ये है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ये चारों कपालभाति फिट हैं। आप मेरी वीडियो देखकर डेली कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो किस तरह से करें वेरिएशन, अगर एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं तो। जिनको हाई बीपी है, जिनको सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, उनको कमर गर्दन सीधी रखना चाहिए और जो बेली से फोर्स है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। आप अपनी बॉडी को खुद ऑब्जर्व करेंगे कि हम कितने में कंफर्ट फील करते हैं। तो इस तरह से करेंगे, पहले पेट पर अपना हाथ रखेंगे और जिनको वायु का रोग होता है वो अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से मुद्रा में रखें, क्योंकि ये दर्द के लिए है। तो जब दर्द है तो हम इस मुद्रा में रखेंगे, वायु मुद्रा में, और कमर गर्दन सीधी करते हुए फोर्सफुली एक्सेलिंग करना तो है, लेकिन स्लो फोर्स होना चाहिए, स्लो स्पीड होना चाहिए। इसमें 2 ज़रूरी पॉइंट हैं, स्लो स्पीड, स्लो फोर्स। देखेंगे, इसमें आपने देखा ना तो मेरा फेस बन रहा है, ना मुझे किसी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, ना कमर में और ना ही मुझे पेट में। हर्निया वालों को बिल्कुल नहीं करना है और पेट में अल्सर है उनको भी नहीं करना है। अगर कपालभाति से पहले आपको कोई लिक्विड लेना है, अगर मॉर्निंग टाइम में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 6 घंटे का गैप फूड से, इनटेक से आपका गैप अगर 6 घंटे का होता है तो बहुत ही अच्छा कपालभाति का इफेक्ट आता है। और आप उठते ही साथ अगर कोई डिटॉक्सिफाइड लिक्विड लें, जैसे वाइट कद्दू, जो गरम तासीर वाले लोग हैं वो कद्दू का जूस ले सकते हैं, वाइट कद्दू का जूस, एंड लौकी का जूस ले सकते हैं, खीरे का जूस ले सकते हैं। ये आपको 2 घंटे तक इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, जिससे कि आपका जितना भी डाइजेशन सिस्टम में गंदगी है वो निकल जाएगी। उसके बाद अगर आप कपालभाति लिक्विड इनटेक करने के बाद आधा घंटे बाद करते हैं तो इसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो प्लीज़ आप इसको इसी वे में कीजिए कि आप उठते ही साथ कोई डिटॉक्सिफाइड वाला लिक्विड लीजिए, जो भी आपको सही लगता हो, जो आपके शरीर के लिए ठीक हो। त्रिफला भी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आते हैं, जो आपको सजेस्ट किया गया हो वो ले लीजिए।
और इसके बाद आप आधा घंटे बाद कपालभाति करेंगे तो आपके शरीर से ज़्यादा टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। और आपको पता है डिजीज का सोर्स केवल और केवल टॉक्सिन्स ही हैं। और मॉर्निंग टाइम में अगर आप टॉक्सिन्स को निकाल लेंगे तो आपका दिन भर फ्रेश फुल रहेगा। आपको पता है कपालभाति से कितने फायदे होते हैं। पहला फायदा, ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी है उनका ओबेसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप डाइट भी वही ले रहे होंगे, लेकिन केवल आपने अपनी डेली रूटीन में डिटॉक्सिफाइड लिक्विड और कपालभाति 15 से 30 मिनट तक करते हैं तो आपकी ओबेसिटी खत्म हो जाएगी। आपका सेकंड, नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपका डिप्रेशन से फाइट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके ब्रेन में किसी तरह की भी गांठ हो या शरीर में किसी भी तरह का फाइब्रॉइड हो, गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसको भी ये धीरे धीरे गला देता है। तो सोचिए कितने कैंसर जैसे डिजीज को भी ये फाइट करने में हेल्प करता है। तो प्लीज और प्लीज कपालभाति आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो एक्सपर्ट के अंडर में कीजिए। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिक तरीके से किया है। बॉडी कनेक्ट होना चाहिए, इरेक्ट आपकी बैकबोन होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से आपकी हेल्थ से जोड़ेंगे, आपकी खुद से मिलाने का वादा करते हुए सभी को मेरा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।